So, hi Reshma Sheikh, welcome to our podcast Ticket Marathi. So आपको कैसे लग रहा है? I'm very excited to have interview with you and know about your whole journey, how you started. So आप बताइए आपके तुम बारे में. इतने बोल रहे हैं ना, मुझे वो तेलुगु का डायलॉग है, मेरे गैप इस तरह से. Okay, fine. Okay. So कुछ आप like हमारे ऑडियंस के लिए आप आपके जर्नी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए. Like how you started your journey, like how where you started and like where are you now. So just थोड़ा सा. So जैसे मैंने बहुत इंटरव्यूज में पहले बताया है, मेरा जर्नी कुछ आज का नहीं है. Okay. So I was 14 when I first wanted to become an actress. मैं बैठ के माधुरी दीक्षित की फिल्में देखती थी. Wow, मेरी भी फेवरेट है वो. Good to know, yeah. Yeah. So जब In उनको fact पूरे इंडिया की या जरूर जरूर Dream उनको girl, डांस you can की say. उनकी डांस किसको अच्छी नहीं लगती. सो या माधुरी जी को मैंने देवदास पे देखा था और जैसे उन्होंने चंद्रमुखी का कैरेक्टर निभाया था, मुझे उस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे बनना है एक्ट्रेस. मुझे एक बार दिखना है ऐसे स्क्रीन पे. आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? जैसे मैंने 14 इयर्स 14 की थी मैं. ओके. तो वही. सो उसके बाद आपने कुछ लाइक प्लेज वगैरह किए और कैसे लाइक हाउ यू स्टार्टेड योर एक्टर जर्नी लाइक थिएटर और कुछ किया है कुछ एक्सपीरियंस? तो जैसे मैंने बोला पहले मुझे इंटरेस्ट आया था जब एक्टिंग का, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने लग गई घर पे. तो तब इतना स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे, तो घर में वो लाइक क्या होता है, छोटा कैमरा होता था जो शादी में वो लोग कैमकॉर्ड करके रिकॉर्ड करते थे ना, तो ऐसे पापा को शौक था. तो वो लेके मैं छुप छुप के रूम में रख के रिकॉर्ड करती थी वो वीडियोस और देखती थी. कभी देवदास का चंद्रमुखी बनती थी और सुपर. कभी बुलबुलैया की कैरेक्टर भी करती थी और बहुत बेहद क्रेजी वाले कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं बैठ के वो करती थी. और एक बार मम्मी ने पकड़ लिया. उसके बाद मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, बट उन्होंने बोला कि ये सब ठीक ठाक है, बट इट इज़ नॉट समथिंग यू कैन गो अहेड एंड परस्यू. सो उस टाइम में मुझे थोड़ी डिस्करेजिंग लगी थी वो बात. ओके. तो उस टाइम पे ऐसा कुछ पल आपके याद है कि जहाँ पे आपने वो स्टार्ट किया था और लोग आप मे बी वो हंसने लगे यार क्या कर रही है तू, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ मोमेंट हुआ और जो हर्ट होके आपने ठान लिया कि नहीं अभी मुझे तो ये करना ही है, लाइक ऐसा कुछ मोमेंट है जो बता सकते हैं आप? जैसे मैंने बोला कि जब मम्मी ने मना कर दिया, तो आपने जैसे पूछा कि प्ले वगैरह किए क्या, तो वो वाला अपॉर्चुनिटी तो गया है, बट दूसरा अपॉर्चुनिटी जब मिला तब कॉलेज में थी. Okay. तो एक बार हमें फंड्स कलेक्ट करना था, तो एवरीवन हैड टू परफॉर्म समथिंग. देन आई सबको मेरे फ्रेंड्स को खींच के आई प्लान टू ऑर्गेनाइज अ प्ले. Okay. सो उसमें मैंने एक मेन रोल प्ले किया और मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट लिख के डायरेक्टिंग भी किया था उस प्ले को, बिकॉज आई वांटेड इट टू हैपन. ओके, व्हेन पीपल आर नॉट देयर टू रेडी टू डायरेक्ट यू नीड टू मेक इट हैपन, राइट? सो इट वाज दैट फेज. सो आई मेड थिंग्स हैपन एंड इट वाज क्या बोलूंगी, अब आज भी वो बहुत याद रहते हैं. लाइक तुम कौन लोगों ने तुमको सपोर्ट किया था और किस टाइप का तुमको सपोर्ट मिला है, लाइक यू गॉट अ मोटिवेशन अबाउट दैट एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम दैट, लाइक हाउ? सपोर्टिव तो मेरे फ्रेंड्स थे. So like how the one who participated in play, who believed in me that it could be something, or all supportive, and आज भी है वो मेरे टच पे, आज भी वो बिलीव करते हैं. Okay. बट जैसे आप बोलते हैं कि इट्स नॉट अ केक वॉक, हर कोई सपोर्ट नहीं करता आपके जर्नी पे, क्योंकि प्ले तो अच्छे से चल गई. उसके बाद जब मैं लाइक लोगों को ज़्यादा बताने लग गई कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं हीरोइन बनूंगी, तो ऑब्वियसली जो मुंह पे बोलेंगे हाँ ठीक है, मुझे पता है कि वो पीछे जाके कैसे हंस रहे होंगे या मजाक बना रहे. ये तो मजाक तो होता ही रहता है, बट कुछ ऐसा कुछ आपने कहीं से लिखा रहेगा कि मुझे ये बनना था और वो तुम्हें बाद में याद आया कि यार मैंने ये ठाना था, यही चीज़ पे मैंने बोला था कि मुझे ये एक्ट्रेस बनना है, तो ऐसे कुछ आपने मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ किया था उस बारे में? क्योंकि आज जो लाइक टाइम पे आप हो
काफ़ी लोग जानते हैं आपको, तो उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बट उसके पीछे कुछ बिलीफ भी ऐसा रहेगा कि लाइक ऑडियंस को बता सकते हो कि क्या टाइप का बिलीफ था, क्या टाइप की प्रोसेस थी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, वो सब जानने में लाइक वी आर रियली इंटरेस्टेड। तो मैनिफेस्टेशन वगैरह पता नहीं, लाइक लोग आज बात कर रहे हैं उसके बारे में, हम हमारे टाइम पे जब लाइक मेरे टाइम पे जब मैं ये सब करना चाह रही थी, मुझे उसके शब्द का लाइक आई डोंट इवन नो कि मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट। सो बट एक था कि जैसे शाहरुख खान ने चांद तारे गानों में बैठ के बताया है ना कि बस यही ख्वाब है, तो मेरा भी वही ख्वाब था, और मैंने मेरा एक फोटो बना लिया और माधुरी जी की मेरा चेहरा माधुरी जी के बॉडी का वो फोटो पे चिपका लिया और मेरे रूम में वो फ्रेम बनवा लिया। आई डोंट नो इफ इट दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, बट आई एंडेड अप प्लेइंग अ रोल वेयर आई वेयर सिमिलर आउटफिट एक्चुअली। उसी चीज को आजकल लोग मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं। या मे बी लाइक इफ दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन इज देन इट इज मे बी। या और ऐसी कौन सी चीज है जो like throughout your struggle you feel that one is the best thing you happened ever, and you started to continue that things, like you wanted to continue in your future also that one? Yeah, so जब मैं एक्ट्रेस बनना चाह रही थी तो पहले आई स्टार्टेड विथ मॉडलिंग, क्योंकि दैट इज द नॉट ईजिएस्ट वे बट दैट गिव मी अ पाथ। यस करेक्ट। सो जब इवन मैं मॉडलिंग के लिए जा रही थी तो लोग बहुत लाइक क्या बोलते हैं, बहुत इनसेंसिटिव वर्ड्स बोल देते कि तुम्हारा शक्ल इतना खास नहीं है कि तुम मॉडल बन जाओगी या एक्ट्रेस बन जाओगी, लाइक तुम्हारी हाइट इतनी लंबी नहीं है, जैसे लाइक मॉडल्स का 5'8" 5'9" होता है, जैसे आपको पता है, तो वो थोड़ा डिमोटिवेटिंग। एंड मॉडलिंग, यू नो, पीपल डोंट रियलाइज हाउ tough it is to be a model. Like when I was like I feel कि जब मैं एक्ट्रेस थी और भी मुझे थोड़ा पैम्परिंग वगैरह मिलता था, बट जब मैं मॉडल थी ऐसा नहीं होता था। Even a little difference in your posture, people used to shout like around कि like what are you doing, what the shit are you, like just remove her out of the frame man. Wow. This is the way people used to put it, yeah, that used to happen. बट उसी के हिसाब से मुझे बहुत करेक्शंस मिले थे, लाइक आई डिडंट नो हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर दिस वर्ल्ड, इन फ्रंट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि कैसे बैठूं, कैसे ये करूं, बट मॉडलिंग थॉट इट वाज वेरी टफ। इट गिव मी दैट, वो जस्ट मैंने पकड़ा कि ओके यू हैव टू बी इन सर्टेन वे दैट वर्ल्ड नीड्स टू परसीव यू, वर्ल्ड नीड्स टू एक्सेप्ट यू, सो यू हैव टू हैव अ facade. Again acting need not have a facade, acting needs a vulnerability again. So it gave me both. So modeling gave me that confidence to become an, you know, actress, and this the actual core actor I am, it gave me the vulnerability to, you know, connect with people, and the balance is what made me who I am today. So that confidence you got from the modeling basically. So आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली आ सके तो उसके पीछे भी आपको लाइक सपोर्ट मिला रहेगा, लाइक सम एट सम पार्ट किसी ने आपको सपोर्ट किया रहेगा, तो ये चीजें पॉसिबल। किसी के सपोर्ट के बिना तो लोग बोलते हैं कि आई हैव मेड इट ऑन माय ओन, बट आई ऑलवेज फील कि इधर पीपल की छोटी छोटी तो वो अनदेखा कर देते हैं सपोर्ट को। तो अब मुझे ये बताइए, लाइक अगर कोई नया मॉडलिंग करियर स्टार्ट करना चाहता है, ये करियर में आना चाहता है, तो कौन सी चीज़ें वो फॉलो करे, एक या 2-3 चीज़ आप बता सकते हो जो कि लाइक यूथ को एक गुड एडवाइस आ जाएगा उसमें से? सो मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट किया तो मेरे मम्मी पापा को बोला कि इंटर्नशिप कर रही हूँ, और बोल के मैंने, पानी मिल सकता है क्या थोड़ा? पाणी नाही आपल्याकडे, पाणी किती थोडं चलेगा या। मला काय वाटतंय, हे अँगल जे आहे तिने कॅमेऱ्याचे वेगळे वेगळे आले, की इथून थोडा डाऊन आलाय, तुझा थोडा वेगळा आलाय, आणि याच्यामध्ये हे तू आधी सेट का नाही केलं? हे प्रॅक्टिस कशासाठी करतोय, मला आता मी ऑब्झर्व करतोय ना। बरं ठीक आहे, आता काय तुला काय रिअलाइज? आणि मेन म्हणजे तुम्ही असं लगेच ऍक्च्युअल इंटरेस्ट सारखं नका घेऊ ना, आपण अरे तू घुसू दे ना बाबा, घुसू दे, तुम्ही घ्या, पण मी पण सांगतोय की टेक्निकली आपल्याला अँगल प्रॉपर घ्यावा लागणार। ते घे ना अँगल वगैरे, ते तुमचं काम आहे, आम्ही तर घुसणार ना बाबा आता याच्यामध्ये। मग मी तेच म्हणतो, क्वेश्चनिंग और सही वो अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, लाइक विल बी डिसाइडिंग हम बीच में तुम पे आ रहे हैं, यू कैन
नहीं नहीं, मैं वो अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, मोस्टली हमारा इंटरव्यूज मराठी में रहेगा। तुम वो नॉर्थ साइड में बात करते हो वैसा। They make feel offended. या तुम बडे बडे ऍक्टर। घ्यायचं का, स्टार्ट करायचं? Is this correct now? बरं ठीक आहे, जास्त काय घ्यायचं नाही, 2-3 क्वेश्चन विचारतो होता तिला। हा थोडासा आहे I ना, became so serious हा normal. हाँ सीरियस नॉर्मल बनू क्या? So you guys did it perfectly, but it's very serious. नहीं तो वो ऐसे मोड मोड में आके आके जाता है। I know. वो topic में ही question डाला है। क्लोज होते नहीं पर थोड़ा सा सीरियसनेस लगा हाँ, थोड़ा सा serious. क्योंकि इसका स्ट्रगल ही सीरियस है ना, प्लीज डोंट इसलिए मैं टेक भी मी सीरियस लाइटली। बन गया भाई। आगे जाके थोड़ा हाँ, कॉमेडी ऐड कर आता दो। मैं विचार ऑब्वियसली हाँ, वो जर्नी के बारे में होने के बाद दे कैन ऐड कॉमेडी, स्ट्रगल होने के बाद, स्ट्रगल स्ट्रगल पार्ट होने के के बाद बाद तो मजा ही मजा है। मजा ही पार्टी मजा में- है। एकदम शाहरुख खान का वैन चढ़ा था मैंने, छुप छुप के। चुपके चुपके विल ऐड चुपके। सम स्टोरी। ये अपना शाहरुख बेटा है, एक डायलॉग। I have to see what this man gonna say. बिझनेस मराठी में बोल रहे तुमको जितना समझेगा नाही नाही, मी मराठीला So विचारतो that मराठी। camera and this camera should be same क्या? सेम एंगल्स सेम हाइट्स एंड दैट वन आल्सो। सो आप भी ऐसे- व्हाइल एडिटिंग में वो अलग अलग नहीं लगेगा, लगेगा कि एक ही सेटअप है, एक ही इसमें ये थोडा ऊपर से आहे का मग अक्षय? बघ बर। नाही त्याच्यात का इथं जो रेशमाचा प्रॉपर क्लोज येते, तुझ्या याच्यामध्ये अजून आला खूप एक्सपोर्ट होतं, अजून पोर्ट्रेट होतं। अरे मग मागे घे ना ते, It's coming त्याला now. एवढंच घ्यायचं का? अरे मागे घे ना थोडं ते, मागाने रेशमा थोडं का जास्त इधर तक ही आ दिसतंय। रही है for him until leg it is. झूम कर ना, त्याला झूम करता येतं ना भाई। उसका पोर्ट्रेट में फेस कितना आ रहा है, मतलब पूरा जो क्रॉस आ रहा है ना वो सामने से ऐसे पूरा। सूरज तू बघ बरं, थांब मी बघू काय ते काय होतंय पूर्ण स्क्रीन मध्ये पूर्ण येते हात जात दिसतो का हा. ते दिसते फक्त ह्याच्या पाठीमागे तो सामान वगैरे असल्यामुळे तो थोडा हे होतो तो जास्त मोठा दिसतोय मंगेश, आणि ती छोटीशी वाटते बारीक। बस त्याच्यामुळे ते कॅमेरा मोबाईल सेम असले पाहिजे मला ऍक्च्युली त्या साईडला सेम इथं पाहिजे। नाही रे, तुम्ही तिचं पूर्ण घेत नाही, थोडस तिला असं मोकळं दिसू देणार आहे का, हे अँगल बरोबर नाही। कोणता? हा, ते तुम्ही तिच्या वरचं खूप घेतलं आणि तिचं खाली तिचं म्हणजे ते असं काही दिसतच नाही, कम्फर्टेबल बसलेले ते दिसलेले बसलेले पण दाखव ना व्यवस्थित असं। रेशमा उधर देख एक मिनट, वो साइड मैं ऐसे बात करूंगा, ठीक है? तू बता, तेरे को क्या टाइप का क्वेश्चन पूछूं मैं? नहीं, फर्स्ट स्ट्रगल का हो जाए ना, उसके बाद थोड़े फनी मोमेंट्स की सेट में आपने जैसे एंजॉय किया, कौन सा फेवरेट मोमेंट है, ऐसा ऐसा आणि तुला म्हणलं सगळं म्हणजे सध्या हे घडतंय तुला काय वाटतं त्याबद्दल एग्जाम्पल? एकदम सध्या सेटिंग इंस्टाग्राम यूज करते का हाँ. रील बघायला आवडते ओके, तो रील बनाते भी रहेंगे आप, राइट? वैसे भी आजकल का ट्रेंड वही चल रहा है। Mangesh is picking up the questions very fast from her dialogues. हा आणि लोक स्नॅपचॅट कैसा मीन्स कैसा? Whatever she says now from the topic, you are picking the questions. हाँ वैसे ही करना है अपने को। Then whether it should come now in the mind. हाँ वो भी। हा आणि ते मला एक तुझं होतं की आता जेव्हा शाहरुख हे सारखे विषय निघाला होता त्यावेळेस हा. त्याच्यावर तुला जे माहिती नॉलेज ते पण तू सांगू शकतो, प्रश्नच नाही विचारतो हा सांगू पण. बरोबर, हा मी ते केलं ना मध्ये। हा की नाही का मला बाबा माझा हा किस्सा आहे की मला ते तो आठवलं होतं तो कोथिंबीर भारी त्याच्यावर तुला काय वाटतं हाँ बरोबर, करेक्ट। आई डोंट अंडरस्टँड बट एनीवेज। मैं कर सकता हूँ। ओके, स्टार्ट केले का अक्षर? I think Mangesh should take. तुला पण तुझं नॉलेज यूज करायचं असं नाही की देखते. तुला प्रश्न विचारायचे हा? तुझं पण तुला नॉलेज यूज करायचं तुला हा नाही मी ते करतोय। हा, मग ती आपण खुलल की हा ये ऐसे हुआ था येतोय का अक्षय? हाईट मॅच करतो पूर्ण आधी का सेम हाईट आहे का? You can't see the measuring here. नहीं है क्या? नाही इधर नाही इसमें है क्या? उसमें भी नहीं But उधर मंगेश, see रेशमा is coming till legs now. मंगेश का इधर तक क्या है? वो जूमिंग का एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हा आता बरोबर आहे. तिचं बघ बरं केलं। मी सेट केलं तिथे आलेला। ओके बरोबर आता बरोबर आहे. अच्छा काम Charging किया। नहीं है. तुझ्या घरी कमी कर
यही बरोबर आहे. चार्जिंग बरोबर आहे. इसमें चार्जिंग कम नहीं. आपण वर झालं. चिटकवलं त्याला. 15% है. कितना ओके 15% ठीक है. थोडं खाली करू का आपण? भाई असं तिथं मोजत बसू नका, पट्टी घेऊन जाऊ आपण तिथे. नाही बरोबर आहे. हे दोन्ही ट्रायपॉड सेम आहेत ना. आपण काय करत जाऊ जेव्हा पण आपण क्लोजअप ला जाऊ ना तर हे दोन्ही ट्रायपॉड क्लोजअप यूज करू. आणि ते कॅमेरासाठी यूज करू. हा कारण यांची आपण हाईट एकदम सेम करू शकतो. हे सेम आहे आणि तो डायरेक्ट मेन कॅमेरासाठी. ओके. This angle is perfect here for both of them. कंटिन्यू कर. तिच्या बाजूला विकास छोटस हे आणलंय. शूट स्टार्ट झालंय. तिच्या तिच्या Let's start क्या? Continue. काहीतरी हो गया, स्टार्ट कर दिया वो. ये स्टार्ट हो क्या? तो ऑफ केला होता बघ. मी कुठे गेलो होतो? चालूच आहे ते. चालूच आहे. चालूच आहे. तो चालूच आहे. चला हात स्टार्ट केला मी फोकस स्टार्ट. तो रेशमा, अभी तक आपके जर्नी में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है. तो लाइक आपके लाइफ में ऐसे कुछ फेवरेट मोमेंट भी है जो कि आप शेयर करना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस के साथ? कुछ ऐसा कुछ है क्या जो कि लाइक फेवरेट भी है और उससे कुछ आपने कुछ बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ लाइक फील भी किया है कि दैट्स द मोमेंट आई वांट इन माय लाइफ? ऐसा कुछ मोमेंट है क्या? Yeah, so when we were working with on SRK जी के फिल्म पे, तो तब मैं obviously मेन हीरोइन नहीं थी. आई वॉज जस्ट द सेकेंड एक्ट्रेस. मेरा पार्ट सिर्फ 15-20 मिनट का था. तो so when I thought of SRK, I used to think कि तो शाहरुख सर आएंगे तो कैसे होगा सेट पे, एकदम सीरियस, सब एकदम ऐसे बन जाएंगे. बट he was so like, अब पता नहीं, he'll come and crack jokes ऐसे ही, like I'll be like busy reading my script and all. He's be like पीछे से आके कुछ prank करना और बात जोक बोलना और डायलॉग्स पूछना. It's so good actually. इतने बड़े एक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये चीज आ जाएगी. और मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं SRK का नाम लेते. I know, मुझे right? पता है the way he talks with his like around the people, he will make the comfortable. I have seen his movies also. Yeah, that is something I wanted to pick up कि आप जितने भी ग्रो होंगे ना, the more people are comfortable around you, the more you have your own set of Yes, people. as a being a actor, like junior actor, like he made you that much comfortable and you killed in that movie. I know that I have seen you in that movie It's also. just a 15-minute. I mean, you're just being. Yeah, 15 मिनट का भी रोल भी like काफी अच्छा रहता है और उसने अपने किल कर दिया वो रोल. No, the whole credit goes to the director because ना my part, I know, जब मुझे समझ में आया कि मेरा पार्ट सिर्फ 30 मिनट, पहले बोला कि 30 मिनट का रहेगा और एडिटिंग के टाइम इट वाज अंडरस्टूड कि वो सिर्फ 15 मिनट का रहेगा. आई वाज सो वरीड कि यू नो यार 15 मिनट लोग मुझे याद भी नहीं रखेंगे. देन इट वाज लाइक एवरीवन वर आस्किंग, देयर वाज सो hundreds of DMs on my Instagram. People are like, ma'am, you're rocked in this movie. आपको देखना चाहते हैं, इसका पार्ट 2 आएगा क्या? I was like 15 मिनट का रोल का इतना इम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं? Definitely वो Yeah. people ने आपको प्यार दिया और आपने भी उसका पूरा like Definitely, यार. you have put in your 100% there. That's why the role made you. Where are you now, right? So आपके coming projects में like बोलना चाहता हूँ like आपका कुछ क्या नया प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और उसमें क्या रोल्स आपका लाइक है और कौन सा रोल है जो आपको करने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा? So there's this one movie which is based in Kerala. Okay. So it's a very sweet and simple film, nothing very extravagant and all. It's a small family drama. Okay. I know it's like बहुत बड़ा Bollywood type का movie नहीं है, but it's very close to my heart. So that's one thing I'm doing under DVV Entertainment. So as you said, this is family related movie. So आपका फैमिली का कुछ एक्सपीरियंस आप वहाँ पे कुछ शूट करने वाले हो क्या? और बचपन में आपने जो भी चीज़ें की है, like kind of things you are doing in that movie, or that role you'll be doing that. See. कुछ एक्सपीरियंस पीछे का आप ले सकते हो इसमें और कुछ हेल्प हुआ है ऐसे चीज़ों में कि आपका फैमिली भी इन्वॉल्व होके यू गॉट दैट रोल. ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू एंड आई डिड दैट. So like any moment in your past like where you got your family support in that role and you killed that role also? So
जैसे आपने पूछा कि आप अपने फैमिली का कुछ लाके रखने वाले हो क्या, मूवी के कैरेक्टर में पोर्ट्रे करने वाले हो क्या? सो लोग ऐसा बोलते हैं कि यू कैरी योर एलिमेंट, कुछ होता है आपका एक खास, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने रिया का रोल प्ले किया था SRK जी की फिल्म में, सो फॉर एग्जांपल मैं एक जैसे प्ले करती हूँ तो कृति सनन किसी और की तरह प्ले करते हैं, कोई और एक्ट्रेस कोई और किसी और की तरह प्ले करते हैं, क्योंकि उनका खुद का एलिमेंट आ जाता है ना उसमें। तो मेरा ये भी मानना है कि जितना हमारा एलिमेंट उसमें जाता है ना, मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर करने के बाद वो कैरेक्टर का एक एलिमेंट हमारे अंदर आ जाता है, लाइक आई विल टेक समथिंग फ्रॉम द कैरेक्टर, लिविंग दैट कैरेक्टर। हाँ, वो कैरेक्टर का एक छोटा पार्ट कुछ तो हिस्सा बन जाता है। It might be a small quirk that character might have, or the positive ये होता है वो कैरेक्टर का। So that is one thing, but family का support जैसे बोला, so initially they were not ऐसा like इतना supportive नहीं थे, because obviously they were scared for my career कि हमारी बच्ची इतनी बड़ी दुनिया को कैसे face करेगी, बॉलीवुड में कैसे succeed करेगी। but आगे जाके like जब मेरा थोड़े बड़े बड़े फिल्म साइन होने लग गए और थोड़ा actual payment मिलने लगा है, because you know लोग बोलते हैं कि एक्टिंग पैशन से करो, पेमेंट नहीं मिला तो ओके, बट एट द एंड आई हैव द बिल्स टू पे, राइट? सो जब वो it got reflected in the checks, the hard work I was putting, तो they started become supportive, they were like जो कर बोल रही थी उसने कर दिया, या तो money does matter, like that exactly you can say. Yeah, it definitely does matter. I don't say कि it is the only thing matters, but अगर वो मैटर ही नहीं करता, वो चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती, it definitely matters. तो लाइक लाइफ में मनी के साथ साथ हार्ड वर्क भी चाहिए, जैसे तुम कर रही हो पूरा। Obviously यार, उसके बिना कुछ नहीं होता। इवन बोलते हैं लोग कि नेपोटिज्म होती ये होती है, बट बिना हार्ड वर्क के वो लोग भी सस्टेन नहीं होते। It's just that कि उनको प्लेटफॉर्म मिलना इजी बन जाता है। So what do you think, like being a talented from the child, like born you got a talent to become an actor, or those who are working for hard to become an actor, so what is the difference between two things? like कुछ लोग born से उनको एक्टिंग का वो आ जाता है, like we are talented from the born, okay, and see some people wanted to become an actor, so they are putting put the hard work. efforts So to become. what do you prefer, like which way could be the lead to the success? Like I don't think it's something you can prefer. So as you told कि आप born actress हो क्या? I don't think so. मैं like किसी में रहता है कि born से वो अच्छे से डांस कर सकता है। So I was not a born actor, but I was a born performer. Yeah, that's what I wanted to know, like how you are putting your hard work. Means like exactly, some born to be singer रहते, born to be dancer रहते, born to be actor रखते, और how you can differentiate, like मैं अभी born to be actor नहीं थी, but I made it. वो जर्नी जो था, लाइक कौन से ऐसे 3 पैरामीटर के ऊपर आप ये लाइक ये कर सकते हो कि दिस आई लीड टू सक्सेस, आई गॉट माय प्रोजेक्ट्स, आई गॉट माय सक्सेस विद दिस 3 पैरामीटर्स? So लाइफ एस्पेक्ट यू कैन से, पिलर ऑफ योर। यस। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि हर किसी की लाइफ में जाते जाते ऐसा एक चीज़ में उनको ऐसे पैशन, ऐसा फील आता है कि एक बार ये ट्राई नहीं किया तो क्या। ओके, सो एक्टिंग वाज दैट फॉर मी, कि एक बार मैं एक्टिंग के लिए चांस नहीं तो क्या किया मैंने लाइफ में। तो द फर्स्ट थिंग इज, जैसे व्हेन यू आस्क्ड टू लिस्ट मी लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, द फर्स्ट थिंग आई वुड लिस्ट आउट इज द instinct. Yeah, correct. So that is the one thing. And the second one is of course hard work. उसके बिना तो कुछ होगा नहीं. Yes. The third thing I would say is extreme mad crazy belief in yourself. Correct. People used to call me डेलुलू, कि ये इसकी अपने पागल दुनिया में से घूम रही है, एक्ट्रेस बन के हैंडबैग लगा के चल रही, क्या क्या कर रही है ऐसा। ओके, बट मेरे हेड में मैं ऑलरेडी थी। करेक्ट। मेरे मूवी नहीं मिल रहे थे, मेरे रिजेक्शंस हो रहे थे, बट मेरे हेड में मैं थी एक्ट्रेस, मैं हूँ एक्ट्रेस। मैं खुद को एक्ट्रेस ही बुलाती थी खुद को एटलीस्ट। ओके, व्हेनेवर आई गो, इवन आई डिडंट साइन अ वन सिंगल फिल्म। तो दैट
मैड बिलीफ यू हैव इन ये योरसेल्फ, आपको एक्टर बना देता है, बना ये चीज़ देता है एक दिन। तो ऐसे रियल लाइफ में आप कभी कहाँ पे जा रहे हो तो लाइक किसी ने आपको शादी में इनवाइट किया बिफोर यू आर गेटिंग दिस सक्सेस, सो यू विल बी फीलिंग लाइक यू आर द एक्टर, यू आर गोइंग टू मीट देम, सो लाइक द इमेजिनेशन वाज हैपनिंग देयर, लाइक ड्रीमी काइंड ऑफ थिंग्स। Those are not the things I dreamt of. Of course, like अच्छा लगता है सबको। तो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली अंदर से मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, लाइक दैट द वे यू टोल्ड, राइट? आई एम thing प्लेइंग is, द I कैरेक्टर। didn't play the character. The thing is, I owned it. कि मैं हूँ। Yes, I am yes, that's what I wanted actress to know. whenever कुछ कोई पूछता है मुझे क्या करते हो, आई यूज्ड टू टेल कि आई एम एन एक्ट्रेस। आई डिडंट यूज्ड टू इवन ऐड टर्म्स कि आई एम एन स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। नहीं, मैं एक्ट्रेस हूँ तो एक्ट्रेस हूँ। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस क्या होता है? Yes. मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, करना चाह रही हूँ, तो जैसे कि एक्ट्रेस हूँ। लाइक मेरे लाइफ में मैं भी कुछ करना चाहता था एक्टिंग के हिसाब से, बट मैं खुद को सोचता था अगर मैं चाय भी पी रहा हूँ तो मैं फुल स्टाइल में चाय पीऊंगा। अरे आई एम द लीड एक्टर ऑफ माय मूवी, सो आई एम डूइंग दैट थिंग्स, चाय भी पीऊंगा तो फुल स्टाइल में पीऊंगा। सो लाइक the way you thought in your mind, suppose something in your mind, some actress is there and you're just putting all this expression, how she's talking, how she's walking, तो ऐसा कौन सा आइडल एक्टर आपके हिसाब से कौन है कि जो आपको you have taken the जैसे मैंने like life lesson from that actress actually? Yeah. जैसे मैंने बोला, मैं माधुरी जी को और श्रीदेवी जी को बहुत मानती थी, बट मैं जब बनना चाहती थी किसी को माइंड में नहीं चल रही थी कि ओके ऐसा ही करना है। बट मुझे जैसे आपने बोला कि स्टाइल पकड़े, नहीं, मैं एक्ट्रेस जब सोचती थी मैं किसी का स्टाइल नहीं पकड़ती थी, मैं खुद के जैसे रहती थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं जब भी लोग को देखती थी, जैसे कि इनको देखा उनको देखा, आई यूज्ड टू ऑब्जर्व पीपल। Yes. And one thing should I say, one tip I'll give to the audience, which has helped me a lot. Yeah. So growing up, मेरे पापा बहुत मुझे टॉर्चर कर करके न्यूज़पेपर पढ़ाते थे, ओके, Nice. हर दिन। तो मुझे पहले बहुत अच्छी नहीं लगती यार, मुझे नहीं चाहिए, पापा क्यों मेरे मुंह पे रब कर रहे हो न्यूज़ ये सब। देन आगे जाके मैं जब एक्टर बनने की ये जो जर्नी थी ना, वही न्यूज़पेपर मुझे काम आया, क्योंकि मैं न्यूज़ देखती थी, कुछ होता था कि एक लड़की ने इसके साथ ऐसे भाग गया, तो ऑब्वियसली हमारी मूवी की कहानियां कहाँ से आती है? रियल लाइफ स्टोरीज की रिफ्लेक्शंस होती है ना। आई यूज्ड टू पिक अ कैरेक्टर फ्रॉम न्यूज़पेपर, ओके, एंड आई यूज्ड टू प्ले दैट फॉर दैट डे आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन जो लड़की भाग गई है घर से। आई यूज्ड टू बी दैट। आई मीन इट माइट साउंड क्रेजी, बट दैट्स हाउ आई पिक्ड अप एक्टिंग। आई मीन इट हेल्प्ड मी अ लॉट। So reading must be created. Yeah, reading is one of it will come out the real actor from inside yes. you. People think कि actors क्या लाइक बैठ के देख के सीखते हैं या दूसरों के मूवीज करके सीखते हैं, बट आई वुड से जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, जो मेथड एक्टर्स भी होते हैं ना, वो ज्यादा कैरेक्टर को समझ के, मतलब ऑब्जर्व करके कैरेक्टर के इमोशन को पकड़ के अच्छे एक्टर बनते हैं। नहीं कि वो नहीं देखते कि माधुरी जी ने तो ऐसे किया था, ऐसे किया, ऐसे नहीं देखते। वो देखते हैं कि ये कैरेक्टर को तो अब ऐसे गम में है तो क्या फील कर रही है, तो एग्जैक्टली हाउ इज शी कोपिंग विद दैट गम, क्या वो पी रही है गम में, या गम में खा रही है, या गम में लिख रही है, क्या कर रही है, exactly. वो पकड़ना है आपको, तो कैरेक्टर प्ले करने निभाने के लिए अच्छे से। सो काफी एक्सपीरियंस लग रहा है आपके ये चीज़ों से। मुझे और एक चीज़ पूछना था, अगर लाइक क्वेश्चन ही भूल गया मैं इट्स ओके, आपको देख के भूल गया। On stage. अब flirting with her. ये जो बोलते हो ये पॉडकास्ट में असतं Actually, you have to. हे पॉडकास्ट में असतं म्हणजे तुझा आता पण सिरियस होता ना, आता नॉर्मल झाला आता नव्हतं आता. हे पॉडकास्ट आहे ज्यात आता बोलतो. हे podcast वाढला आता. आता वाटतंय का? This essence we need. हा. इतके वेळ खूप सिरियस झालो होतो मी, करेक्ट? बहुत serious हो गए यार. तू वाटत नव्हतं, तू असं तुझा टोन जो होता ना तो वेगळा होता, आता टोन वेगळा आहे तुझा. तो रेश्मा, अरे ते हिंदी बोलतोय ना आपण, मराठीत मी स्पष्ट कॅमेरा समोर होतो Camera समोर होतं, ठीक आहे. दुसरं मी पण होतो. आता मी मागे बसलो म्हणून एवढं नॉर्मल बोलतो, तिथं बसलो तर माझा पण वेगळंच होईल काय. मराठीमध्ये असताना तुझा थोडा मग प्लस पॉईंट. हा प्लस पॉइंट होता, मी स्पष्ट बोलू शकलो असतो. येस येस येस. वी आर नॉट यूज टू फॉर कॅमेरा. आपण सवय नाही. तरी मी कॅमेऱ्याकडे बघत नाहीये, मी तिच्याशीच जास्त कन्व्हर्सेशन प्रश्न बघायचा नाहीये, पण
आपण कॅमेऱ्यासमोर नॉर्मल रिएक्ट नाही करत जेव्हा कॅमेरा ऑन असतो. तर रेशमा अभी बहुत सारे लाइक न्यू एक्टर्स आ रहे ठीक है, तो आप न्यू लाइक न्यू जो भी है एक्टर्स में किसके साथ काम करना पसंद करोगी लाइक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में? कौन लगता है आपको द टैलेंटेड रहेगा आपके साथ? सो एक एक्टर है जिससे काम करना